हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट लेके आया हूं। ये है सुसाइड। पता है, यानी ये समाज में फैला तो हुआ है, लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। इसको बहुत ही अजीब सा लोग समझते हैं, लेकिन है अच्छे से पूरे समाज में फैला हुआ है। मैंने अपने 8 से 10 साल के करियर में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। 10-12 साल का बच्चा भी सुसाइड करता है और 75 साल के बुजुर्ग भी करते हैं, तो इसकी कोई उम्र नहीं है। और इस बीमारी का, देख, बीमारी कोई भी हो, ना वो धर्म देखती है, ना वो जात देखती है, ना वो पैसा देखती है। कुछ भी नहीं, बीमारी किसी को भी लग सकती है। ये भी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मैंने अपने 8 से 10 साल के करियर में जो देखा है, उससे मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं दो तरीके से है। कहीं ना कहीं इससे हमारा, एक तो इम्पल्सिव है कि लोग यानी इतने गुस्से में आ जाते हैं कि अपना आपा खो देते हैं, अपना उनका पेशेंस इतना कम हो जाता है कि वो गुस्से में ऐसा काम कर जाते हैं और अपनी जान ले लेते हैं। जैसे गोली चला लेना, या हाथ काट लेना, या छत से कूद जाना। ये तो इम्पल्सिव हो गया कि गुस्सा इतना आया कि वो उस पर अपना आपा खो दिया। कई बार जब लोग इनमें से बचते हैं या जिनको हम बचा पाते हैं, तो उनको पछतावा भी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी दिनों से डिप्रेशन या किसी चीज़ से जूझ रहे होते हैं, और आखिरी में, अंत में आके उनको एक यही सोल्यूशन मिलता है, एक यही रास्ता मिलता है कि अगर वो अपनी जान ले लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट सोचिए कि हम भी हारते हैं, आप भी हारते हो। कभी कभी हमें भी कुछ बहुत सारी चीज़ें खराब लगती है, आपको भी खराब लगती होंगी, तो हम जान तो नहीं ले लेते अपनी। उनका मेंटल स्टेटस आप समझिए कि आदमी ने ये चीज़ प्लान कर ली है कि मैं अपनी जान दे दूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में होता है, ये क्रॉनिकली होता है ज़्यादातर। तो इसका कारण क्या है? और एक चीज़ और मैं बता दूं, सबने सुसाइड के बारे में सुना होगा। सबने, आज हो सकता है कई बार आपको पता हो कि हाँ, 2 घर दूर हुआ, या उस पड़ोसी के यहाँ हुआ, ये हुआ। तो कल को ये आपके घर भी हो सकता है, और होगा, गारंटीड होगा। क्योंकि हम धीरे धीरे इम्पेशेंस होते जा रहे हैं। इसका कारण मैं बता दूं, मुख्य कारण क्या क्या जो मुझे लग रहा है। ये मेरे घर में भी हो सकता है, अगर मैं इस पे ध्यान ना दूं। आपके घर में भी हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि ये कोई बताएगा थोड़ा ना, ये हो जाता है। क्योंकि अगर पता चल जाए तो आदमी करे ही ना, आप रोक नहीं लोगे। लेकिन ये, देखिए, सबसे, हम धीरे धीरे इम्पेशेंस होते जा रहे हैं। हम में पेशेंस नहीं रहा। हम में एक फैमिली में जो एक कम्युनिकेशन लूप होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया है। वो कम्युनिकेशन लूप अब फैमिली में उस हिसाब से रहा ही नहीं। हम दिन भर में कितना एक दूसरे से बात करते हैं अपनी फैमिली में। एक जो बॉन्ड है, जैसा बॉन्ड होना चाहिए, वैसा बॉन्ड नहीं रहा। हम सुबह से शाम तक भागा दौड़ी करते हैं ट्रैफिक में। अगर 5 सेकंड कोई सामने वाला गाड़ी ने आगे बढ़ा है, तो हम हॉकिंग, यानी हमारा पेशेंस लेवल इस लेवल तक हॉन्क करने लगेंगे। रोड रेज आप देखते हो, और उसमें हम सब इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है, हम सब उन सब के भागीदारी हैं। शाम तक आते हैं, टीवी शुरू कर देंगे, चाय नाश्ता करेंगे, न्यूज़ देखने लगेंगे। हम बात कब करते हैं अपनी फैमिली से? हम इतना लाइफ में इतना बिजी हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है आज की डेट में। और हाँ, आखिरी में जब बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, या किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत खराब हो जाती है, या घर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है?
यार सुबह से शाम तक हम लोग मैं भागा दौड़ी करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, और तुम लोग इतना नहीं समझ सकते, ये नहीं समझते हो, वो नहीं, यानी यही सब भाषण हम देते हैं ना। तो भाई साहब, ये ये हर घर में होता है, ये हर घर में हो रहा है, और यही कहीं ना कहीं कारण भी है। जो कम्युनिकेशन लूप जो ब्रेक हुआ है, जो बॉन्ड नहीं है, कि जब हम में आपस में एक बॉन्ड नहीं रहेगा, वो विश्वास नहीं रहेगा, वो प्यार नहीं रहेगा, वो इमोशन नहीं रहेगा। अगर मैं सुसाइड करने की सोचूं और उससे पहले मेरे दिमाग में ये ना आए कि यार मैं सुसाइड कर लूँगा तो पापा को कैसा लगेगा या मम्मी को कैसा लगेगा या उनका क्या होगा, यानी ये ख्याल आता आ ही कैसे जाता है। ये कहीं ना कहीं हम सबकी देन है, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें, मेरी गुजारिश है आप लोग से, हम कितना भी बिजी हो लाइफ में, कितने भी बिजी हो लाइफ में, हमें 1 डेढ़ 2 घंटे शाम को अपनी फैमिली के साथ बैठना है। सब कोई, टीवी बंद, सब कुछ बंद, ना मोबाइल ना टीवी ना कुछ, और हम आपस में बात कर रहे हैं बस। और ये नहीं कि तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आए या आपकी शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, यानी निगेटिव बात नहीं करनी है, पॉजिटिव बात करनी है, माहौल अच्छा करना है। घर का माहौल अच्छा होगा तो आपका मेंटल स्टेटस, मेंटली भी आप साउंड रहोगे। सुबह उठो, थोड़ा जल्दी उठ जाओ यार, आधा घंटा पहले उठ जाओ, लेकिन सुबह उठो, स्माइल करके उठो, स्माइल करते हुए ऑफिस जाओ, स्माइल करते हुए स्कूल जाओ। यानी अगर आप, बेसिक फंडा क्या है, अगर आप लाइफ में स्माइल, घर में माहौल हैप्पीनेस है, खुशी है, किसी चीज़ के पीछे भागो मत, किसी चीज़ के पे प्रेशराइज ना करो किसी को, क्योंकि सबका एक अपना कैलिबर होता है, सबका एक अपना करेक्टर होता है, सबका एक अपना नेचर होता है। आप उस चीज़ को बदल नहीं दोगे, और आप चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। आपका काम है, आप अपना बेस्ट दो, वो आप दो, नो डाउट। रेस्ट आप उस पर छोड़ दो, करे ना करे। दिक्कत एक ये भी है कि अब आदमी, कोई, कई तो लोग यानी डिप्रेशन में होते हैं, आदमी उसको, समाज उसको इस तरीके से ले लेता है, मजाक उड़ाता है ज्यादातर लोग तो, यानी अरे वो तो डिप्रेशन में है यार, वो तो हमेशा वो दुखी रहता है, उससे कौन बात करेगा। और जब आदमी वो अपनी जान ले लेता है, यार अच्छा आदमी था, बेचारा परेशान था। ये कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। जब आपको पता था, आपने, जस्ट आपको क्या करना था, वो आपसे पैसे तो मांग नहीं रहा था या प्रॉपर्टी तो मांग नहीं रहा था आपसे, जस्ट आपको बैठना था, कुछ सुनना था उसको। कई बार हमें ये पता ही नहीं होता है कि किसी के हम 4 लफ्ज सुन लें तो सामने वाले को, जो इस चीज़ से जूझ रहा है, उस पर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर जाता है, और वो शायद उस चीज़ से बच जाए। लोग अकेलेपन में इतने घबराए हुए होते हैं कि उनको कोई मिलता ही नहीं कि वो किसी से शेयर भी कर पाए। बाहर तो छोड़ो, वो अपने घर में नहीं शेयर कर पाते हैं। दिक्कत तो यही है ना, जो मैं बता रहा हूँ ना, वो जो बॉन्ड ही नहीं रहा। लोग अपने एक रूम में बैठे रहेंगे, कुछ शेयर ही नहीं कर पाते, चुपचाप चुपचाप। देखिए, आपको वो बिहेवियर पकड़ने पड़ेंगे, वो, और वो बिहेवियर किसी में भी आ सकता है, फादर में हो सकता है, मदर में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है। अगर ये साइन और सिम्टम्स होते हैं, अगर आपका बच्चा एकदम से बात करना छोड़ दिया है, या सहमा सहमा रह रहा है, या चुप हो रहा है, या आपको लग रहा है कि यार ये आपका, आपको, आपका दायित्व है, आपका फर्ज है कि आप उसके पास जाए। गुस्से में नहीं, गुस्से में ये सब काम कभी नहीं होता है। गुस्से में तो एंड रिजल्ट पता ही क्या होता है। तो हमें एक क्लोज लूप, एक फैमिली को बहुत ही प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षा पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी है। सबका एक
सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो तो सेटिस्फैक्शन तो वर्ड नाम की चीज़ रही नहीं थी। आदमी का सेटिस्फैक्शन लेवल कहीं और चला गया। तो कहीं ना कहीं हमें स्थिर होना पड़ेगा। कोशिश करिए शाम को 1 डेढ़ घंटा साथ में बैठो, वक्त बिताओ, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। कोई अगर व्यक्ति ऐसा मिले जो आपको लगे डिप्रेस, 5 मिनट उसके साथ अगर बैठ जाएंगे और उसकी सुन लेंगे, मुझे पता है बहुत बोरिंग होगा या अजीब सा लगेगा, लेकिन आपके वो 5 मिनट किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। तो यही एक संदेश देना था मुझे। और क्योंकि मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आप कुछ ना करके भी केवल सुन के किसी की जान बचा सकते हो। तो ट्राई टू डू दैट। और ज़रूर शाम को आप जब भी टाइम मिले टीवी बंद कर दो और पूरी फैमिली एक साथ बैठ के सब कुछ भुला के, यानी किसी मार्क्स कम आए, प्रॉपर्टी, ये वो, ये सब कुछ नहीं, 1 डेढ़ घंटा, बस 1 डेढ़ घंटा आप अपनी फैमिली के साथ बस बात करो, जैसे हम पहले करते थे। जब लाइट चली जाती थी या गांव देहात में ऊपर छत पे बैठ के जस्ट बात करते थे, चाय पीते थे या समोसे या जलेबी खाते थे और कोई टेंशन ही नहीं होता था। तो कुछ वैसे ही करना पड़ेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिस मैटर्स अ लॉट। थैंक यू।